भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 15, 19 से 22, 23 से 24, अनुच्छेद 32। तो समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 से संबंधित है। और आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 में क्या है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। और अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, धर्म मूलवंश, जाति लिंग, धर्म मूलवंश, जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में क्या है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, तो ये अनुच्छेद 16 में है। और अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये अनुच्छेद 17 बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है अस्पृश्यता का अंत, इस चीज को आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में क्या है? इसमें उपाधियों का अंत दिया हुआ है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अभी हमने बताया था कि 14 से 18 जो है ये समता के अधिकार से संबंधित है। समता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14 से लेकर 18। और यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछा गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब ये भी याद रखेंगे अनुच्छेद 25 में क्या है? तो अनुच्छेद 25 में जो है वो अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना अनुच्छेद 25 में है। प्रचार करने की स्वतंत्रता ये जो है अनुच्छेद 25 में है। और अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया है। और अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 में क्या है? तो अनुच्छेद 30 में जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? 29 से 30, 32, 25 से 28 या 19 से 20। अभी हमने 25 से 28 बताया। तो इसमें 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें, इस चीज को आप याद रखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। अब इसमें पूछा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना अनुच्छेद 32 में है। अब हमने अनुच्छेद 25 में बताया था कि इसमें अंतःकरण, अनुच्छेद 25 में मैंने बताया था अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है ये अनुच्छेद 25 में है। अब अनुच्छेद 26 की बात करें तो क्या है अनुच्छेद 26 में, तो अनुच्छेद 26 में हमने बताया था धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, इस चीज को आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में हमने क्या बताया था, वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, इस चीज को आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 21 की बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण और दैहिक, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का संरक्षण है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। अभी अनुच्छेद 32 में हमने बताया था, अनुच्छेद 32 में क्या था, ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है ये किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और हमने 25 से 28 क्या बताया था, तो आपको याद रखना 25 से 28 जो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और अनुच्छेद 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अब बच गया 23 से 24 और 29 से 30। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से 30 है। अब 29 में क्या है, तो ये भी देख लेते हैं अनुच्छेद 29 में, तो अब क्या याद रखना है, अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए हितों का संरक्षण है। और अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसमें अभी हमने बताया था अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। हमने 25 से 28 में बताया था, ये किससे संबंधित है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 14 से 18 हमने बताया था, जो अनुच्छेद 14 से 18 था ये किससे संबंधित है, ये समता के अधिकार से संबंधित है, समता के अधिकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद जो है समता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 में हमने बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहे हैं, उपचारों का अधिकार। ये चीज हमने बताया था, क्या बच गया, अब 25 से 28 हो गया, 14 से 18 हो गया, 32 भी हो गया, अब बच गया 23 से 24। तो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 है। अब अनुच्छेद 23 में देख लेते क्या है, तो अनुच्छेद 23 में जो है मानव
दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में क्या है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 24 में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। हमने अनुच्छेद 32 बता दिया था, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन याद हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 32 में हमने बताया ये संवैधानिक उपचार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 आपको याद हो जाना चाहिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो अनुच्छेद 19 से 22। तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 है। अब अनुच्छेद 19 में देख लेते हैं। हमने अनुच्छेद 19 में क्या बताया था कि वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो चीज़ को आप याद रखिएगा, इसको बार बार रिपीट करिए जिससे आपको याद हो जाए। अब अनुच्छेद 20 में क्या है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 20 में हमने बताया था अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इस चीज़ को भी आप 4-5 बार बोलकर याद कर लीजिए। अब अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में हमने बताया था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। इसको आप 5 बार बोलिए तो अनुच्छेद आपको आराम से याद हो जाएंगे। अब हमने बताया था कि अनुच्छेद 21 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले 2021 यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ये क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 21 का हमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 22 की बात कर ले। अब अनुच्छेद 22 में क्या है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। इसको 5 बार बोलिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मेरे साथ 5 बार बोलिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है? तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। हमने अनुच्छेद 15 में क्या बताया था, तो जल्दी से बताइए। हमने अनुच्छेद 15 में क्या बताया था, अनुच्छेद 15 को बाद में देखेंगे। अनुच्छेद 16 में हमने बताया था लोक नियोजन। मेरे साथ रिपीट करिए इसको। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। ये अनुच्छेद 16 में हमने बताया था। तो इसको बार बार रिपीट करिए तो ये अनुच्छेद जल्दी याद नहीं होते हैं, तो इसको आप याद कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता ये था। और अनुच्छेद 17 में क्या बताया था हमने, अस्पृश्यता का अंत। क्या बताया था, अस्पृश्यता का अंत। इसको 5 बार बोलिए। और अनुच्छेद 18 में हमने क्या बताया था, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई होप कि ये आंसर आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो गया होगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में हमने बताया था विधि के समक्ष समानता।
तो ये आपको याद हो गया होगा। अनुच्छेद 14 में हमने बताया था विधि के समक्ष समानता, और अब अनुच्छेद 16 अभी हमने बताया अनुच्छेद 16 में क्या है, तो जल्दी से बताइए। लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, इसको बार बार रिपीट करिए, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, जिससे कि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। और अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 जो है इसका सही आंसर है। अब अनुच्छेद 18 में हमने क्या बताया था, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो किस अनुच्छेद में है, 14, 15, 16, 18। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, अभी हमने बताया था अनुच्छेद 18 में क्या था, उपाधियों का अंत था। अनुच्छेद 18 में हमने क्या बताया था, उपाधियों का अंत बताया था हमने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अनुच्छेद 18, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब अनुच्छेद 14 में हमने बताया था विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इसको बार बार मेरे साथ रिपीट करिए, विधि के समक्ष समानता, समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 15 में क्या बताया था, धर्म जाति लिंग वाला है। और अनुच्छेद 16 में क्या बताया था, लोक नियोजन वाला है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी जानकारी के लिए अवसर की समानता होगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 18 में हमने बताया, बारी बारी से अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। तो उपाधियों का अंत है। अब जो उपाधियों का अंत है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है। अनुच्छेद 17 में बताया था अस्पृश्यता का सिद्धांत है, अस्पृश्यता का अंत है। तो इस क्वेश्चन का भी ये भी आंसर नहीं है। और अनुच्छेद 16 में बताया था लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन। तो इसका आंसर अनुच्छेद 16 होना चाहिए। और अनुच्छेद 15 में बताया था कि धर्म जाति लिंग के आधार पर, तो ये उससे संबंधित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।